रेसिपी को फॉलो करें, बिल्कुल सेम इसी तरह बनाएं। मसालों की क्वांटिटी इतनी रखें, आपको खाने का मज़ा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आफ्ताब शाह अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी से एक दफ़ा फिर ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर। आज हम बनाने जा रहे हैं जी देगी बिरयानी पुलाव। ठीक है जी, देगी बिरयानी पुलाव। उसको बनाने के लिए मैंने ये तकरीबन हाफ़ लीटर के करीब अभी ऑयल डाला है। इसमें चावल की क्वांटिटी जो मेरी क्वांटिटी है वो 4.5 किलो और जो चिकन की क्वांटिटी वो है 6 किलो। ठीक है जी, उसमें ये 2 किलो प्याज और 2 किलो टमाटर मैंने मोटे मोटे काट दिए, ये डाल दूँगा। और इनको मैं बड़े अच्छे तरीके से पकाऊंगा, बिल्कुल गला दूंगा, इसलिए मोटे मोटे काटे ताकि गलने में और मेल्ट होने में आसानी से सब कुछ। ये गला के मेल्ट करके फिर मिलता हूँ आपसे। लेकिन जी प्याज टमाटर डल चुके हैं और अब मैं इसमें डालूंगा मसाले। मैं डालूंगा जी 1 पैकेट कौरमा मसाला और 2 पैकेट में इसमें डालूंगा बम्बई बिरयानी मसाला। साथ इसके मैं डाल दूँगा 4 चिकन क्यूब। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊँगा ताकि इसमें जो मिर्ची है वो पक जाए। ये इसमें डाल दिया है हाथ जार के करीब पानी, और अब इस पानी में ये टमाटर प्याज अच्छी तरह से मज़ीद पकेंगे, मज़ीद गलेंगे और उसके बाद फिर मज़ीद हम इनके साथ खेलेंगे। गला के फिर मिलता हूँ आपसे। अब टाइम आ गया जी चिकन डालने का। तो चिकन आप ये देख लें कि मैंने सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई किया है ताकि चिकन हमारा टूटे नहीं। अब मैं इसमें अपना ये 6 किलो चिकन डाल दूँ। एक दफ़ा अच्छी तरह इसको मिक्स करना है ताकि सारा मसाला जो है वो चिकन के साथ अच्छी तरह लग जाए। उसके बाद फिर हमने चिकन को पकने के लिए मसाला लग गया। अब इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए ढक के पकने के लिए रख दूँगा। लेकिन जी कौरमा जो है तकरीबन तैयारी की करीब। तो इस टाइम पर मैं इसमें 4 खाने की चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूँगा। ये तो मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइम में क्यों डालता हूँ। साथ ये 1 पाव अचार। पुलाव हमारा बहुत ज़बरदस्त बनने जा रहा है, बहुत मज़ेदार। और ये 100 ग्राम आलू बुखारा। और इसको मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पकाऊंगा ताकि मेरा जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो हल्का हल्का पक जाए। नहीं जी, मेरा कौरमा तैयार हो गया है। इसको मैं ऑफ़ करने लगा हूँ। अब जनाब अगला मरहला कि चावल किस तरह पकाने हैं और उसमें क्या क्या डालना है। लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन में जाके ऑल को सिलेक्ट करें ताकि इस तरह की मज़े मज़े की वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। अब आते हैं जी चावलों की तरफ। ये मैं तकरीबन हाफ लीटर के करीब ऑयल डाल रहा हूँ और इसमें मैं अब डालूँगा 1 से 1.5 खाने के चम्मच काला ज़ीरा। इसको मैं हल्का सा ऑयल में डालूँगा और इसके साथ ही डाल दूँगा ये 8 से 10 सब्ज़ मिर्च मैंने ग्राइंड कर ली थी। ये बस इन मिर्चों को सिर्फ 1 से 2 मिनट तक पकाना है और फिर उसके बाद इसमें चावलों वाला पानी डालना है। मिर्चों की खुशबू आनी शुरू हो गई है तो अब चावलों के हिसाब से मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ। अब डालना है जी नमक। अब चावलों में नमक जो है इसका बहुत ख्याल रखना है, ठीक है जी, कि ये ना तो तेज़ हो और ना ही कम हो। अगर तेज़ हो गया तो फिर तो बिल्कुल ही चावलों का सत्यानाश हो जाएगा। इस टाइम पे मैंने 1.5 खाने का चम्मच नमक डाला है। इसको मैं अच्छी तरह से हिलाऊंगा, मिक्स करूंगा
और मिक्स करने के बाद मैं चेक करूँगा कि मेरे नमक का जो जायका है वो कहाँ तक पूरा है या कम है या ज़्यादा है। इंशाल्लाह ज़्यादा तो नहीं होगा, हल्का सा कम ही होगा। नमक पूरा करने के बाद अब मैं इसमें चावल डाल दूँगा। चावल डालने से पहले कुछ ज़रूरी नहीं होता कि आपने पानी को बॉयल आने देना है। ये चावल दम पे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारे चावल एक साइड पे इकट्ठे कर लिए हैं। ठीक है, तो ये जो जहाँ से चावल मैंने निकाले थे, यहाँ मैं अपना सारा कौरमा डाल दूँगा। कौरमा सारा डाल के इसको जो मैं बिल्कुल बैलेंस कर दूँगा और अब जो मैंने चावल साइड पे किए थे वो सारे इस कौरमे के ऊपर डाल दूँगा। है ना डिफरेंट स्टाइल, इसीलिए इन चावलों का नाम है क्या भला, बिरयानी पुलाव। तो ये पुलाव भी है, बिरयानी भी है। अब इसके ऊपर डालूँगा ये प्याज रिंग में कटे हुए और साथ इसके टमाटर, और दूसरी साइड पे चला जाएगा फूड कलर और जनाब साथ ही थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, और इसको लगा देंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए दम पे और हमारे जनाब चावल बेहतरीन तैयार हो जाएंगे। माशाल्लाह ये चावल देखें बहुत खिले हुए, ज़बरदस्त। और अब इसकी करते हैं थोड़ी सी मिक्सिंग, कलर भी बहुत ज़बरदस्त, चावल भी माशाल्लाह खिल के लंबे हुए हैं। देख के मज़ा आ रहा है तो फिर खा के कितना मज़ा आएगा। तो लेंगे हमारी आज की वीडियो रेडी। रेसिपी को फॉलो करें, बिल्कुल सेम इसी तरह बनाएं, मसालों की क्वांटिटी इतनी ही रखें, आपको खाने का मज़ा आ जाएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आफ्ताब शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।